श्री जी जैसे ही हवेली में पहुंचे, भाव सिंह ने आकर चरणों में शीश झुकाया। धाम धनी श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करके उन्होंने अपने को धन्य धन्य माना। भाव सिंह ने श्री जी सहित सब सुंदर सात को अपनी हवेली में ठहराया तथा सच्चे हृदय से सेवा करने लगे। एक बार सुंदर सात नरसैया के पद गा रहे थे। भाव सिंह उसे सुनकर इतने भाव विह्वल हो गए कि स्वयं को रोक नहीं सके और सारी राजकीय मर्यादाओं को भुलाकर सबके सामने नाचने लगे। उनमें श्री जी के प्रति कोई संशय नहीं था। वे सच्ची भक्ति भावना के साथ उनकी सेवा करते थे। जब रास लीला के कीर्तन गाए जाते थे तब वे बहुत प्रसन्न होते थे। एक दिन श्री प्राणनाथ जी ने भाव सिंह से कहा कि जिस प्रकार हिंदू धर्म ग्रंथों में मुझे विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप या अक्षरातीत कहा गया है, उसी प्रकार कुरान शरीफ हदीसों में भी मुझे आखरुल जमा इमाम मुहदी साहब कहा गया है। यह सुनकर भाव सिंह ने कहा कि मेरे दरबार में 4 अधिकारी मुसलमान हैं, आप उन्हें कुरान शरीफ के द्वारा समझाइए। यदि वे स्वीकार कर लेंगे कि कुरान शरीफ और हदीसों के कथनानुसार आप ही आखरुल जमा इमाम मेहदी साहब हैं, तो मैं औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार हूं। तब श्री जी ने कहा कि अपने उन मुस्लिम अधिकारियों को मेरी चर्चा सुनने के लिए भेजो। उनको मैं कुरान शरीफ हदीसों की साक्षियों से समझाऊंगा। मेरे वचनों में आस्था रखकर ही वे कहेंगे कि कुरान शरीफ के अनुसार ये ही आखिरुल जमा इमाम मेहदी साहब है। उस समय तुम्हें धर्म रक्षा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तब भाव सिंह ने स्पष्ट रूप से कह दिया, हे श्री जी, आप मेरे अधिकारियों को समझाइए, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके पश्चात मेरा ये तन मन धन आपके चरणों में अर्पित है। इसके पश्चात प्रातः सायं दोनों समय चर्चा प्रारंभ हो गई। इस समय भवानी भट्ट आए, जो उदयपुर के रहने वाले थे। उदयपुर में श्री जी से उनका परिचय हो चुका था। श्री जी का दीदार पाकर वे बहुत आनंदित हुए। दक्षिण भारत से वे बुद्ध गीता तथा बुद्ध स्तोत्र लेकर आए थे, जिसमें श्री प्राणनाथ जी की पहचान है। भाव सिंह के दरबार में 4 मुस्लिम अधिकारी थे, अव्वल खान, महीन खान, जहान मोहम्मद और फतेह मोहम्मद। सबसे पहले चर्चा सुनने अव्वल खां आए। ये वही अव्वल खां हैं जिन्होंने उदयपुर में श्री जी की पहचान होने पर अपने शरीर को अपने ही कोड़े से पीटना शुरू कर दिया था। आते ही उन्होंने अपने परवरदिगार को पहचान लिया। इसके पश्चात वे जहान मोहम्मद तथा महीन खान को बुला लाए। कुछ दिनों की चर्चा सुनते ही महीन खान को ईमान आ गया और उन्होंने तारतम ज्ञान ग्रहण किया। जहान मोहम्मद को संपूर्ण कुरान शरीफ कंठस्थ थी। पढ़े लिखे लोगों में उनकी ख्याति अरबी खां के नाम से थी। वो सभी पठानों को कुरान शरीफ की तालीम दिया करते थे। सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उस तन में परम धाम की आत्मा विराजमान थी। भवानी भट्ट 10:30 बजे तक बुद्ध गीता तथा बुद्ध स्तोत्र आदि ग्रंथों की चर्चा करते थे। उसके पश्चात श्री जी दोपहर का भोजन करके सेज्या पर पौड़ते थे। संध्या आरती के पश्चात श्री जी की चर्चा प्रारंभ होती थी। एक तरफ श्री लालदास जी कुरान शरीफ लेकर तथा दूसरी तरफ भवानी भट्ट भागवत लेकर बैठते हैं। श्री जी भागवत तथा कुरान शरीफ से वेद कतेब का एकीकरण करते हैं। यदि कोई जिज्ञासावश प्रश्न करता भी तो तत्काल ही उसका समाधान हो जाता है। श्री जी की अलौकिक चर्चा को सुनकर सुंदर सात आनंद मग्न हो जाते हैं।
जहान मोहम्मद 2 माह तक निष्ठापूर्वक चर्चा सुनते हैं और बहुत प्रभावित भी होती हैं। लेकिन एक दिन लाल दास जी तथा उत्तम दास जी ने उनसे परम धाम की लीला तथा युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन कर दिया। ये बात जहान मोहम्मद को बहुत ही नागवार गुजरी, क्योंकि हदीसों के कथनानुसार अल्लाह ताला की सूरत हाल का वर्णन केवल अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। यदि कोई दूसरा ऐसी हिमाकत करता है तो वो काफिर है। जहान मोहम्मद जाते समय ये कह गए कि आप काफिर हैं जो खुदा की सूरत हाल का वर्णन करते हैं। अब मैं आप लोगों का दिया हुआ जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। मैंने 2 माह तक चर्चा सुनी, फिर भी मेरी आत्मा निर्मल नहीं हुई। उत्तम दास जी ने श्री जी से प्रार्थना की कि हे धाम धनी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जहान मोहम्मद को बुला लाऊं। श्री जी ने कहा, उसने मेरी चर्चा सुनी है, वो घर पर शांति से रह ही नहीं पाएगा। तुम देखना, कल अवश्य ही आएगा। दूसरे दिन जहान मोहम्मद स्वयं ही आ गया और श्री जी से बोला, आप मुझे वास्तविक रहस्य क्यों नहीं समझाते हैं? मुझे आपके ही चरणों की आशा है। श्री जी ने कहा, तुम 8 दिन तक श्रद्धा भाव से मात्र 1 पहर की चर्चा सुनो, फिर देखना तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब चर्चा सुनने जहान मोहम्मद आया तो उसने एक प्रश्न किया कि कयामत के समय कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे। श्री जी ने कुरान की साक्षी देकर बताया, जहान मोहम्मद, ये शरीर ही कब्र है और इस शरीर के अंदर विराजमान रूह सोई हुई है। उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने रूहों तथा नूर जलाल की इच्छा पूरी करने के लिए इस फानी दुनिया को बनाया। इस दुनिया में ब्रज की लीला तथा योग माया में रास की लीला करके दोनों की इच्छा पूरी की। नूर जलाल की रूह ही ब्रजरास के पश्चात अरब में मोहम्मद साहिब के रूप में अवतरित हुई, जिन्होंने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। उन्होंने वायदा किया कि मैं फिर उस समय आऊंगा जब ब्रज तथा रास वाली रूहें फिर आई होंगी। उस समय स्वयं अल्लाह ताला सबका न्याय करेंगे। उस समय अक्षर और अक्षरातीत, नूर और नूर तजल्ला की पहचान सभी कर लेंगे और उस परम धाम को याद करेंगे जहां से रूहें खेल देखने आई हैं। इसके परिणाम स्वरूप अखंड मुक्ति की प्राप्ति जीव को होगी तथा आत्मा अपने निज घर जाएगी। इसे ही कब्रों से मुर्दों का उठना कहते हैं। जाहिरी शरीर तो कब्र में ही नष्ट हो जाता है, भला उससे कौन उठेगा। ये सुनते ही जहान मोहम्मद के ज्ञान चक्षु खुल गए।
कुरान शरीफ की हकीकत और मारिफत का ज्ञान होते ही उसकी आत्मा आध्यात्म सुधा का पान करने लगी। अब तो नित्य ही अव्वल खां, महीन खान और जहान मोहम्मद चर्चा में आते, उनके साथ कई अन्य मुसलमान भी आते थे। चर्चा के समय जब कभी भी परम धाम लाहूत का जिक्र आता तो प्रेम के जोश में जहान मोहम्मद गिर पड़ता। उस समय श्री जी उसके सिर पर बहुत ही प्यार से हाथ रखकर दिलासा देते कि तुम परम धाम की आत्मा हो, किसी भी बात की चिंता मत करो। रात्रि में जो चर्चा होती थी वो प्रायः भोर के 4:30 बजे तक चलती रहती थी। उसके पश्चात श्री जी हिंडोलों के पलंग पर पौड़ते थे। सुंदर साथ में आत्म जागृति की इतनी लगन थी कि उस समय भी रास की रामतें गाना शुरू कर देते थे। ऐसा करते करते प्रातः काल हो जाता था। प्रतिदिन ही उत्सव किरंतन होते रहने से सुंदर साथ आनंद में डूबा रहता था। इस प्रकार ये लीला 4 माह तक चलती रही। रात्रि में निद्रा का सुख केवल संसारी लोगों के लिए ही होता है। आध्यात्म सुख की कामना करने वालों के लिए रात्रि जागरण के लिए ही होती है, निद्रा या विलास के लिए नहीं। जब पठान फतेह मोहम्मद ने देखा कि मेरे अन्य साथी अव्वल खान, महीन खान और जहान मोहम्मद एक हिंदू वैरागी के शिष्य बन चुके हैं, तो उसने जहान मोहम्मद से कहा कि तुम मुझे भी इन वैरागी की पहचान कराओ। तुम कुरान शरीफ के इतने बड़े विद्वान होकर भी एक हिंदू वैरागी को खुदा का स्वरूप मान रहे हो। इसे सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मैं तुम्हें ये 40 हदीसें देता हूं। यदि ये हिंदू वैरागी इनके भेदों को स्पष्ट कर देंगे तो मैं भी मान लूंगा कि ये आखरुल जमा इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबु जमा हैं। उन हदीसों को जहान मोहम्मद श्री जी के पास लाया और सारी बातें बताई। श्री जी ने कहा कि यदि तारतम ज्ञान तुम प्राप्त कर लो तो इनके भेद तुम भी खोल सकते हो। जब जहान मोहम्मद ने तारतम की इच्छा की और श्री जी ने उसे प्रदान किया तो जहान मोहम्मद को आध्यात्म के वास्तविक स्वरूप की पहचान हो गई। उसे उन 40 हदीसों की हकीकत तथा मारिफत के सारे भेद स्पष्ट हो गए। उसकी आत्मिक दृष्टि ने परम धाम में विराजमान अक्षरातीत पर ब्रह्म का भी दीदार कर लिया। इसके पश्चात जहान मोहम्मद फतेह मोहम्मद के पास गया और कहा कि तुम मुझसे इन 40 हदीसों के भेद पूछ सकते हो। फतेह मोहम्मद के पूछने पर उसने सबके कुछ भेद स्पष्ट कर दिया। फिर फतेह मोहम्मद ने कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। यदि तुम इसका उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरह विश्वास कर लूंगा कि ये जो हिंदू वैरागी हैं सचमुच ही आखरुल जमा इमाम मोहम्मद मेहदी है। मेरा प्रश्न है कि खुदा की सूरत क्या है? यदि कुरान शरीफ हदीसों में कहा गया है तो मेरी खुशी के लिए उत्तर दो। जहान मोहम्मद ने उत्तर दिया, एक आयत है, रूए तरवी फी लैल तुल मिराज। ये आयत कुरान के 15वें पारे की है। इसमें कहा गया है कि मिराज की रात्रि में मोहम्मद की रूह ने अल्लाह ताला की हसीन सूरत का दीदार किया।
क्या इस प्रकार कुरान शरीफ का कथन नहीं है? यदि तुम्हारे मन में कुरान शरीफ के प्रति भी कोई शक है तो मुझे बताओ। फतेह मोहम्मद ने कहा, कुरान शरीफ के इस कथन पर मुझे कोई भी शक नहीं है। यह भी सच है कि जिन हिंदू वैरागी की कृपा से तुमने ये गुह भेद जाना है वे ही आखिरुल जमा इमाम मोहम्मद मेहदी हैं। किंतु हमारी मजबूरी है कि हम इस बात को जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय शरीयत का ही राज्य है। यदि हम जाहिर करते हैं तो औरंगजेब बादशाह हमें मरवा देगा। जहान मोहम्मद ने पूछा, उन 40 हदीसों के भी कुछ अर्थ मैंने अपने हादी की कृपा से कर दिए, अब क्या कहते हो? फतेह मोहम्मद ने कहा, जब तक औरंगजेब बादशाह उन्हें आखिरुल जमा इमाम मोहम्मद मेहदी के रूप में स्वीकार न करें तब तक हम कैसे कर सकते हैं? तब जहान मोहम्मद ने कहा, जब तुम्हें कुरान हदीसों से साक्षी मिल रही है तो तुम ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारा ईमान बादशाह पर ही है या अल्लाह ताला पर है? इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। तब जहान मोहम्मद ने पठान फतेह मोहम्मद का साथ छोड़ दिया और श्री जी के पास चला गया। इसके पश्चात फतेह मोहम्मद वहां के पठानों के पास गया और उनसे कहा कि वे जहान मोहम्मद को उस हिंदू वैरागी के पास जाने से रोके। सभी पठानों ने जहान मोहम्मद से कहा, तुम्हें उस वैरागी में क्या खासियत दिखाई दी है जो तुमने उनके चरण पकड़े हैं? इस पर गर्मा गर्म बहस होने लगी। श्री जी ने जब झगड़े की बात सुनी तो जहान मोहम्मद को समझाया, तुम इन जाहिल लोगों से झगड़ा मत करो, इनसे सावधान होकर रहना चाहिए। जहान मोहम्मद ने कहा, वे मुझको मना कर रहे थे कि मैं आपके पास ना आऊं। यदि मैं इनका कहना मान लूं तो मेरा ईमान गिरा हुआ माना जाएगा। मैंने तो आपको इन आंखों से प्रत्यक्ष रूप से अल्लाह ताला के रूप में देखा ही, भला मैं इनकी बातें कैसे मान सकता हूं? पठानों ने आपस में निर्णय किया कि जहान मोहम्मद को मार डालें, क्योंकि उसने अपना इस्लाम धर्म छोड़ दिया है और एक हिंदू वैरागी की शरण में चला गया है। सबसे पहले हमें उस वैरागी से ही लड़ना चाहिए। ये सोचकर वे 10-12 की संख्या में मिलकर उस समय आए जब रात्रि को श्री जी की चर्चा चल रही थी। रात्रि की उस चर्चा में सुंदर साथ 2 समूहों में बटा हुआ था। एक में पुरुष सुंदर साथ तथा दूसरे में महिलाएं। श्री जी के आगे तफसीरे हुसैनी रखी थी। पीतल के दीपकों से चारों ओर प्रकाश फैल रहा था। सुंदर साथ श्री जी के साथ चर्चा सत्संग में व्यस्त थे। उन पठानों ने आते ही जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। वे बोले, ए भगत जी, हम लोग आपसे लड़ाई करेंगे। तुम तिलक लगाते हो और माला पहनते हो, फिर कुरान शरीफ भी पढ़ते हो। शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप कुरान शरीफ की चर्चा करें या सुने। तब श्री जी ने उत्तर दिया कि मैं तो खुदा और रसूल मोहम्मद साहिब से सबकी मोहब्बत का संबंध जोड़ता हूं। तुम तो इस नेक काम में बाधा खड़ी कर रहे हो। इस तरह की शिक्षा तुमको किसने दी है? तब जहान मोहम्मद ने कहा, मैं तुम्हारा उस्ताद हूं, तुम मुझसे तालीम लेते थे। इस समय तुम्हारे अंदर इतना बड़बोलापन क्यों आ गया है? इस बहस में महीन खान, गाजी खान, अव्वल खान और जहान मोहम्मद के ऊपर जिब्रील फरिश्ता का असर हुआ। इनका जोश देखकर लड़ने आए पठानों के होश उड़ गए। वे कहने लगे, हे भगत जी, हमें माफ कीजिए,
हमें आपसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। अब हम यहां से जा रहे हैं। ये कहते हुए वे भाग गए, किंतु उन्होंने वहां की सेना में ये बात फैला दी कि यारों, ये बैरागी तो बहुत बड़ा जादूगर है। जो भी मुसलमान इसके पास जाता है वो इसी को अल्लाह ताला मानने लगता है। जब भाव सिंह को मालूम हुआ कि उसके दरबार के मुस्लिम अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया है कि श्री प्राणनाथ जी ही आखिरुल जमा इमाम मेहदी साहिब हैं, तो वो शरीयत के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया। किंतु उसके मन में चमत्कार की इच्छा हो गई। उसने श्री जी से प्रार्थना की कि हे धाम धनी, मेरा तन, मन और धन आपके चरणों में समर्पित है। मैं औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूं। मेरी एक ही इच्छा है कि मैं परम धाम का दर्शन कर लूं। श्री जी ने उसे समझाया, भाव सिंह, अभी तुम्हारा राजसिक भाव गया नहीं है। उचित समय आने पर अवश्य ही दर्शन हो जाएंगे। अभी जल्दी ना करो। किंतु भाव सिंह अपनी मांग पर अड़ा रहा। आखिरकार श्री जी ने अभी जरा सी योग माया की ही झलक दिखाई तो भाव सिंह का जीव वहां के प्रेम, सुख और तेज की झलक को सहन नहीं कर सका। उसकी सुरता अक्षरधाम में लगी तो लगी ही रह गई। शरीर छूट गया। कई दिनों के भूखे व्यक्ति को यदि एक ही दिन बहुत अधिक भोजन करा दिया जाए तो स्थिति भयंकर हो जाती है। किसी कंगाल को यदि अचानक ही हीरों से भरी तिजोरी मिल जाए तो वो पागल हो जाता है। इसी प्रकार यदि सांसारिक दुखों की अग्नि में जलने वाले जीव को अचानक ही ब्रह्म का दर्शन करा दिया जाए तो वो उस अनंत सुख को पाकर छोड़ने की इच्छा नहीं कर पाता। शरीर छूटने का मुख्य कारण यही है। किंतु यदि उसने अपने हृदय को निर्मल बना लिया है, प्रेम से भर लिया है, तो उसमें धनी की कृपा से इतना आत्मिक बल पैदा हो जाता है कि वो साक्षात्कार के सुख को आत्मसात कर लेता है तथा सुख हटने पर भी शरीर को जीवित रखने का धैर्य रखता है। ऐसे लोगों का शरीर कभी भी नहीं छूटता। प्रेम के इस मार्ग में कभी भी उतावलापन नहीं दर्शाना चाहिए, बल्कि परब्रह्म की कृपा पर आश्रित होकर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। फतेह मोहम्मद, जो राजा भाव सिंह का दीवान था, श्री जी के स्वरूप को जानते हुए भी उसने शरीयत की रक्षा के लिए सेना को हुक्म दे दिया कि औरंगाबाद में आए हुए सभी वैरागियों को कैद कर लिया जाए। श्री जी फतेह मोहम्मद के ही मोहल्ले में उसी की हवेली के पास एक मुल्ला के घर पर ठहर गए। इसलिए किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि श्री जी यहां पर हैं। उस मुल्ला को पैसे से कुरान शरीफ की टीका करवाने का वादा कराया गया। टीका का कार्य शुरू हो गया। इस कार्य में लालदास जी लग गए। सारी फौज सुंदर साथ को ढूंढती फिर रही थी। अचानक उसकी पकड़ में भवानी भट्ट आ गए। सिपाहियों ने उन पर दबाव बनाया कि हमें वैरागियों को दिखाओ। हम खोजते खोजते थक गए हैं। किसी प्रकार झांसा देकर भवानी भट्ट फौज के चंगुल से तो निकल भागे। औरंगाबाद के भड़कल दरवाजे पर फौज को लोगों ने यह कहकर झांसा दे दिया कि सब वैरागी चले गए, अब उनको खोजने के लिए भटकना व्यर्थ है। जहान मोहम्मद फतेह उल्लाह के घर आया। वहां पास में कुछ सुंदर साथ को देखकर उनसे पूछा
कि श्री जी कहाँ हैं। सुंदर साथ ने बता दिया कि वे तो इस हवेली में ही हैं। जहान मोहम्मद ने कहा, यह फतेहुल्लाह का मोहल्ला है। आप लोगों को फतेहुल्लाह के आदमी ढूंढते फिर रहे हैं। मुझे सबसे पहले यह बताइए कि श्री जी कहां पर हैं। उसके पश्चात यहां से तुरंत निकल जाइए। सुंदर साथ जहान मोहम्मद को श्री प्राणनाथ जी के पास ले गए। जहान मोहम्मद ने सारी बात बताई कि किस प्रकार सारी फौज उन्हें ढूंढ रही है। उस समय तक सूर्यास्त होने लगा था। श्री जी एवं लालदास जी, जो कुरान शरीफ की टीका मुल्ला से करवा रहे थे, उसे बंद कर दिया। अब तक जो भी टीका हो पाई थी, उसे चरणदास जी के जिम्मे सौंप दिया गया। रात ही रात सब सुंदर साथ ने 7 कोस की दूरी तय कर ली। अब फौज उनका क्या बिगाड़ सकती थी। श्री जी सहित सब सुंदर साथ बुरहानपुर पहुंच चुके थे। वहाँ से आए बुरहानपुर, फिर पहुँचाया पैगाम। भई लड़ाई शरीयत सो, बीच दीन इस्लाम, बीच दीन इस्लाम। एक के बाद एक लगातार कष्टों का अनुभव करने से सुंदर साथ विचलित से होने लगे थे। दिल्ली में सिद्दीक फौलाद के हाथ कोड़ों की यातना सहना, उदयपुर में वैरागी भेष धारण करना तथा मुगल सेना के आक्रमण के कारण वहां से चलने के लिए विवश किया जाना, मंदसौर में कई माह भिक्षा के द्वारा अपना गुजारा चलाना, पुनः औरंगाबाद में फौज से छिपते छिपते फिरना, इन घटनाओं ने सुंदर साथ के हृदय को झिझोड़ कर रख दिया, आहत कर दिया। कितने उत्साह से वे घर द्वार छोड़कर निकले थे। मन में उमंग थी कि जब प्रियतम पर ब्रह्म ही हमारे साथ साथ हैं, तो हमें कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनके हृदय में हताशा ने अपना निवास बनाना शुरू कर दिया था। उनके मन मस्तिष्क में ये प्रश्न गूंजने लगे थे, जब स्वयं श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत पर ब्रह्म के स्वरूप हैं, तो हमें इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है। स्वयं श्री प्राणनाथ जी को भी भिक्षा में मिला हुआ भोजन मंदसौर में करना पड़ा। जब दुनिया के देवी देवता इतने सामर्थ्यवान हैं, तो अक्षरातीत कहलाने वाले श्री जी इन कष्टों को क्यों नहीं दूर करते थे। यदि हम परम धाम के ब्रह्म मुनि हैं, अक्षरातीत के अर्धांग हैं, तो हम इतनी परेशानियों से क्यों गुजर रहे हैं। दुनिया के जीव तो हमसे अच्छे हैं, जो देवी देवताओं की भक्ति करके भी चैन की जिंदगी जी रहे हैं। आध्यात्म जगत का यह निर्विवाद सिद्धांत है
कि अहम की ग्रंथि को तोड़े बिना ब्रह्म का साक्षात्कार या शाश्वत आनंद की प्राप्ति असंभव है। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान सभी कुछ अंतः कारण के ही धरातल पर अनुभव में आते हैं। चेतन के शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाने पर ये द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। अग्नि में तपाए बिना सोना कभी भी शुद्ध नहीं होता। संघर्षों की अग्नि में तपकर ही व्यक्तित्व में निखार आता है। किसी महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कष्टों का आलिंगन तो करना ही पड़ेगा। इसी कारण लक्ष्मण को 14 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए घोर तप करना पड़ा। सत्यवादी हरिश्चंद्र को चांडाल के यहां नौकरी करनी पड़ी। पांडवों को 12 वर्ष वनों में भटकना पड़ा और महाराणा प्रताप को घास की रोटियां खानी पड़ी। नग्न शरीर, कमर में भोजपत्र की कोपीन लगाए दयानंद जी को गंगोत्री के बर्फीले पहाड़ों में वर्षों तप करना पड़ा। सुंदर साथ को भी परम धाम का आनंद देने के लिए सांसारिक द्वंद्वों से मुक्त करना आवश्यक था। सुंदर साथ में पहले कोई आचार्य था, कोई गादीपति और कोई करोड़पति। इन सांसारिक उपलब्धियों का अहम भाव छोड़े बिना कभी भी आध्यात्म के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता था। अक्षरातीत पार ब्रह्म तो अनंत प्रेम और आनंद के सागर हैं। वे तो स्वप्न में भी किसी को दुख दे ही नहीं सकते। दुख की थोड़ी सी झलक दिखाकर अनंत आत्मिक आनंद में डुबोना ही अक्षरातीत का अभीष्ट है। दुख की अनुभूति हुए बिना आत्मा जागनी के सोपानों को जल्दी पार नहीं कर सकती। इसलिए दिल्ली, उदयपुर, मंदसौर तथा औरंगाबाद में दुख की मात्र एक झलक दिखाई। अब तुम सुनियो साथ जी, शुक्राना करो याद। एक बातून तुम पर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद, दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। मेहर के सागर पर ब्रह्म अपनी आत्माओं पर दो प्रकार की मेहर करते हैं। पहली जाहिरी मेहर जो प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ती है, दूसरी बातनी जिसका अनुभव केवल आत्मा को ही होता है, अन्य कोई नहीं जान पाता। भयानक कष्टों से छूट जाना, प्रत्यक्ष मौत से बच जाना तथा हर तरह की सुख सुविधाओं को प्राप्त हो जाना जाहिरी मेहर है। और बातिनी मेहर, बातिनी मेहर का तात्पर्य है अक्षरातीत पार ब्रह्म के इश्क, शोभा, श्रृंगार और वाहे दत्त में इस प्रकार डूब जाना कि खुद का भी अस्तित्व भुला देना। इस दुनिया में आज तक बड़े बड़े ऋषि
मुनि, देवी देवता और पैगंबर हो गए, लेकिन कोई भी अक्षर ब्रह्म के मूल स्वरूप व धाम को न पा सका। अक्षर से परे अक्षरातीत की बात तो मात्र एक कल्पना ही रही है। बहुतेरे भक्त तो बैकुंठ या निराकार में ही रह गए। कोई कोई हुआ जो निराकार को पार करके योग माया में जा सका। ये अक्षरातीत की असीम मेहर ही है जो उनके धाम, स्वरूप तथा लीला के ज्ञान का रसपान करके आत्माएं अलौकिक आनंद में गोता लगा रही हैं। ब्रज लीला में इंद्र के कोप से ब्रज की रक्षा होना, भयानक राक्षसों के प्रहार से बचाना, शाहजहांपुर बूढ़िए में नागजी भाई की प्रत्यक्ष मृत्यु से रक्षा करना, औरंगजेब को तख्त से उलट देना, मंदसौर में कई माह तक फौज के द्वारा ढूंढने पर भी सुंदर साथ को बचाए रखना तथा औरंगाबाद में भी रक्षा करना, ये सब कुछ जाहिरी मेहर है। श्री जी की वाणी से सबके मन के संशय मिट गए और उन्होंने अपने ऊपर आए कष्टों को उसी तरह भुला दिया जिस तरह स्वप्न को भुला दिया जाता है। सूर्य उगते समय भी लाल रंग का होता है और डूबते समय भी। इसी प्रकार ब्रह्म मुनि परमहंस सुख और दुख में समान रहते हैं। बुरहानपुर से श्री जी ने लालदास जी तथा नूर मोहम्मद को दिल्ली भेजा। लालदास जी ने काजी शेख इस्लाम से भेंट की। काजी अंदर बुलाकर पूछने लगा, आज दिन तक कहां थे? अब किस कार्य हेतु आए हो? हमारे हादी ने आपके पास भेजा है। पहले आपके पास अजमेर से मलूक चंद कुरान शरीफ के सवाल लेकर आए थे, अब मैं आया हूं। कृपया इस बार इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य दीजिए। कुरान शरीफ के गुह्य अर्थ तो आपको ही स्पष्ट रूप से मालूम है। इस समय तो मैं कुछ आवश्यक कार्यवश जा रहा हूं। यदि आप प्रातःकाल आएंगे तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल लालदास जी और नूर मोहम्मद ने जाकर काजी शेख इस्लाम से भेंट की। वहां काजी शेख इस्लाम के मित्रगण बैठे थे। लालदास जी ने कुरान शरीफ के प्रश्नों से संबंधित एक किताब मंगवाई। उस किताब के संबंध में काजी के पक्ष के लोगों ने कहा कि यह तो किताब ही गलत है। तब लालदास जी ने कहा, जब आप लोग कुरान शरीफ और हदीसों से संबंधित ग्रंथों को ही गलत कहते हैं तो आपसे क़यामत के संबंध में बातें करना ही गलत है। काजी शेख इस्लाम ने उत्तर दिया, हम इस किताब को गलत नहीं कह रहे हैं। असल में खास बात यह है कि लिखने में ही चूक हो गई है, क्योंकि इस पर कम पढ़े लिखे लोगों के हस्ताक्षर हैं। तब लालदास जी ने कहा, इस किताब में मुझे कोई भी दोष नहीं दिखता। जब इसके कथनों का गुह्य अर्थ लिया जाएगा तो वास्तविकता मालूम हो जाएगी। काजी शेख इस्लाम किताब को देखने लगा। उसके दिल पर इब्लीस की बैठक थी। उसने उसके दिल को भटका दिया। उन्हें जब सवाल का जवाब नहीं आया तो क्रोध में भरकर बहुत ही कठोर शब्दों में कहने लगे, ये बात ही बिल्कुल झूठी है। लालदास जी को भी क्रोध आ गया। उन्होंने काजी के हाथ से किताब ले ली। फिर काजी ने कहा कि इस किताब को हम रखेंगे। ये कहते हुए उसने लालदास जी के हाथ से किताब लेकर अपने मित्र को दे दी। इसके बाद काजी झुककर कहने लगा, अब तुम इस प्रश्न के संबंध में क्या कहते हो? काजी की आंखों की तरफ देखकर लालदास जी समझ गए कि इनकी नीयत में खोट है। ये लोग किसी भी तरह से मुझे मारना चाहते हैं और कितनी भी सच्ची बात हो उसे स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। तब लालदास जी ने पूछा कि
कि आप इस प्रश्न के संबंध में क्या कहते हैं। इस पर काजी ने कहा कि तुम इस किताब के कथन द्वारा इमामत का दावा करते हो। थोड़ी देर के पश्चात फिर इसी बात को बार बार दोहराया। तब लालदास जी ने कहा कि हम आपसे क्या कहें, ये तो निश्चित ही है कि हम ऐसा कहते हैं। इस पर शेख इस्लाम ने कहा कि इस किताब को लिखने वाले को कुरान शरीफ का सही ज्ञान ही नहीं है। यह सुनते ही लालदास जी को क्रोध आ गया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, अब हम जा रहे हैं, तुम्हें पैगाम देने के लिए अब कभी भी नहीं आएंगे। ये कहकर लालदास जी वहां से चल दिए। काजी के मित्रों ने उन्हें बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन लालदास जी ने निर्णय कर लिया था कि श्री जी के पैगाम को न मानने वालों का मुख भी नहीं देखना चाहिए। यहां से चलकर लालदास जी मुफ्ती अब्दुल रहमान के घर पर आए। उन्होंने काजी शेख इस्लाम से होने वाली बातचीत का भी जिक्र किया और मुफ्ती के प्रति भी यही बात कही, हम तुम एक ही परम धाम के रहने वाले हैं, इसलिए मैं श्री जी का पैगाम लेकर आया हूं। कयामत आ चुकी है, तुम उस पर ईमान ले आओ। दोनों में 3 दिन तक सत्संग हुआ, लेकिन कोई स्पष्ट निर्णय नहीं निकल सका। इसी बीच श्री जी का पत्र लेकर नारायण दास जी आए, जिसमें लिखा था कि तुम पत्र पाते ही वहां से चल देना, वहां पानी भी नहीं पीना। पत्र पाते ही लालदास जी नारायण दास और नूर मोहम्मद के साथ चल दिए। ये श्री प्राणनाथ जी की अलौकिक कृपा थी, जिससे लालदास जी साक्षात मौत से बचकर चले आए। श्री महामती कहे हे मोमिनो, ए भी तक बुढ़ानपुर, अब कहो आकोट की, राखे पन्हा बुढ़ानपुर से आकोट, तहाँ रहे महीने 4। बुढ़ानपुर से आकोट, तहाँ रहे महीने 4। खबर लई सब साथ की, करने लगे विचार, करने लगे विचार। बुरहानपुर से श्री जी सुंदर साथ सहित आकोट आए।
वहां पर 4 महीने रहे। वहां से उन्होंने औरंगाबाद में फतेउल्लाह के पास कुरान शरीफ के प्रश्न लिखकर भिजवाए। उन प्रश्नों के साथ पत्र में ये बातें भी लिखकर भिजवाई। फतेउल्लाह, तुम सच्चे इस्लाम की राह में बाधक हो। एक तरह से तुम खुदा से दुश्मनी ले रहे हो। हम लाखों हिंदू इस्लाम के सच्चे मंतव्यों को मानने के लिए तैयार हैं। क्या तुम शरीयत की दीवारों को तोड़कर हकीकत और मारिफत से युक्त सच्चे इस्लाम की पहचान करवा सकते हो? कुरान शरीफ के ज्ञान से तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। क्या तुम नाजी फिरके में हो, अमेत सालून में वर्णित परमधाम की रूहों में से हो, या परमधाम से उतरने वाले मोमिनों में हो, या बनी इस्राइल के गिरोह में से हो? श्री जी के द्वारा लिखे गए हुए प्रश्नों में जब किसी का भी उत्तर फतेउल्लाह को नहीं आया तो शर्म से पानी पानी हो गया। इसी प्रकार के प्रश्न काजी हिदायतुल्लाह अमानत खां दीवान तथा बहादुर खां के पास भेजा, लेकिन इनमें से किसी को भी उत्तर नहीं आया। भला मुर्दे दिल कुरान की हकीकत मार्फत को क्या जाने। अव्वल खां के हृदय में विरह फूट पड़ा। उसे श्री जी के बिना सारा संसार फीका लगने लगा। परिणाम स्वरूप उसने गृह त्याग दिया और श्री जी के पास आकोट में आ गया। मेहर के स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम दुखी ना हो। जब मैं पन्ना जी में विराजमान होऊंगा तब मैं तुम्हें वहां पर बुलवा लूंगा। तुम तो परम धाम की आत्मा हो। माया तुम्हें जरा भी मोह में नहीं डाल सकती है। अभी कुछ दिन भाइयों के साथ गुजारा कर लो। आकोट के चौधरी ने लौकिक गुरु के रूप में श्री जी को माना। उसने 2-4 बार सुंदर साथ सहित श्री जी को भोजन का निमंत्रण दिया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। चर्चा कीर्तन में भी उसकी काफी लगन बनी रहती थी। वहां पर बराड़ परगने के हाकिम का सेवक एक ब्राह्मण आया। उसने श्री जी के मुखारविंद से कबीर जी की वाणी पर चर्चा सुनी। उसे क्षर अक्षर तथा अक्षरातीत की पहचान हो गई। उसकी सुरता अखंड अक्षरधाम तक पहुंच गई। उसने श्री प्राणनाथ जी को अक्षरातीत के स्वरूप में पहचाना। उसे अपने शरीर की जरा भी सुध नहीं रही। वो घर से आता जाता तो था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता था। उसके मुख से बस एक ही आवाज निकलती थी, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। भूल गया शरीर को, नजर पहुंची बक्का में। भूल गया शरीर को, नजर पहुंची बक्का में। और भान कछु ना रही हुआ, सब्र तुम्ही से हुआ, सब्र तुम्ही से। एक दिन प्रातःकाल श्री जी नदी के उस पार दातून कर रहे थे। उसकी नजर श्री जी पर पड़ गई। बस फिर क्या था, उसे अपने शरीर की सुध तो थी नहीं। कपड़े समेत वो नदी में चला गया। बस मुख से एक ही आवाज निकल रही थी, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। जब नदी में उसकी पाग भी खुलकर गिर गई तो सुंदर साथ ने दौड़कर उसे नदी से निकाला।
बाद में उसके कपड़े सुखाकर पहनाए गए। उसकी मस्ती का तो यह आलम था कि जब भोजन के बारे में पूछा गया तो उसे उसकी भी सुध नहीं थी। उसके मुख से तब भी यही बात निकल रही थी, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही लाए हो, तुम ही घर ले जाओगे। उसके परिचित लोगों ने बताया कि इसने 3 दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं है। श्री जी ने उसकी सुरता को पुनः वापस लौटाना चाहा, लेकिन उसे धाम की शोभा छोड़कर नाचीज संसार में आना मंजूर नहीं था। विरह की अधिकता ने उसे शरीर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वीणा के तार यदि ढीले हों तो आवाज नहीं निकलती, यदि उसे ज्यादा कस दिया जाए तो वे टूट जाते हैं। जीवन भी संगीत की तरह है, समत्व ही योग है। किसी भी क्षेत्र में अति से बचना चाहिए। अतिवाद की उपेक्षा और समत्व का आचरण ही आध्यात्मिक और भौतिक सफलता का मूल मंत्र है। फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि ईश्वरीय सृष्टि होते हुए भी उस ब्राह्मण ने श्री जी के प्रति जितनी निष्ठा, विरह और पहचान का नजारा प्रस्तुत किया, वो ब्रह्म मुनियों की शोभा धारण करने वाले लोगों के लिए खुली चुनौती है। आकोट से चलकर श्री जी कापस्तानी आए। वहां कुछ दिन चर्चा हुई, जिसमें कई सुंदर साथ ने अखंड वाणी का रसपान कर अपनी आत्मा को मूल स्वरूप श्री राज जी से जोड़ा। वहां लगभग 10 दिन रहकर श्री जी एलचपुर पहुंचे। वहां एक किसान था। उसने बहुत ही निश्चल और भावुकता से सब सुंदर साथ सहित श्री जी की सेवा की। वो 3-4 दिन तक मक्के के बने हुए तरह तरह के व्यंजनों से सबकी सेवा करता रहा। श्री जी वहां से चल पड़े। कई दिन की यात्रा के पश्चात वे देवगढ़ आए। वहां के राजा ने आध्यात्म या सेवा के प्रति कोई भी रुचि नहीं दिखाई। सुंदर साथ का ये कारवां वहां से चल पड़ा। श्री प्राणनाथ जी एक सफेद घोड़े समद प्रतिष्ठित पर विराजमान थे। सुंदर साथ का समूह साथ साथ चलता था। सभी सुंदर साथ जहां ठहरते थे वहां के लोगों से भिक्षा मांग कर लाते थे। पहले श्री जी को भोजन कराकर सब में वो बांटी जाती थी। पर ब्रह्म की ये कितनी विचित्र लीला है। जब सारे संसार के पंडे, पुजारी, महंत और मौलवी तथा पादरी अपने अपने स्थानों में सुख चैन की जिंदगी बिता रहे थे, उस समय श्री जी गांव गांव, नगर नगर, जंगल जंगल घूमते रहे, केवल इस बात की तड़प लिए कि संपूर्ण मानवता तक परम धाम का अलौकिक ज्ञान पहुंचे। सभी लोग धर्म की ओट में होने वाली लड़ाइयों से बचें और सच्चे आत्मिक आनंद को प्राप्त करें। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह सिखापन है कि ब्रह्म ज्ञान जो अमृत का स्वरूप है, उसे प्रचारित करने में आने वाले प्रत्येक कष्ट को हंसते हुए सहन करना चाहिए। उसके प्रचार में हम जितना ही लौकिक सुखों का परित्याग करेंगे, हम उतनी ही महानता की तरफ कदम बढ़ाएंगे। श्री जी सहित सब सुंदर साथ विरक्तों के भेष में है। ब्रह्म मुनियों ने पहचाना कि यही हमारे धाम के धनी है, प्राण वल्लभ है, प्राण प्रियतम है, बाहर की दृष्टि रखने वाले
संसारी जीव उनको नहीं पहचान पाए। कई दिनों की मंजिल पूरी करने के पश्चात श्री जी सहित सब सुंदर साथ रामनगर पहुंचे। वहां केतकी नदी के किनारे गणेश महंत का आश्रम था। सुंदर साथ ने भी वहां आवास हेतु एक भवन बनवाया जिसमें कुछ दिन बिताए जा सके। यही तो इस संसार की नाटक की लीला है, जिसमें माया के जीव चैन की वंशी बजाते हैं और अनंत सुख वाले परम धाम के ब्रह्म मुनियों को जहां जंगल जंगल भटकना पड़ता है, वहीं निवास तथा भोजन के भी लाले पड़े रहते हैं। किंतु माया के जीवों को माया का क्षणिक सुख ही मिलता है, जबकि ब्रह्म मुनियों के हृदय में परम धाम के आनंद का सागर लहरा रहा होता है। श्री महामति कहे मोमिनोए, कही रामनगर की तुम। श्री महामति कहे मोमिनोए, कही रामनगर की तुम। और आगे अजब कहो हक के हुक्म, कहो हक के हुक्म। हरि सिंह को पता चला कि केतकी नदी के किनारे कुछ विरक्त संत लोग आए हुए हैं। उन्होंने ये बात सुजान सिंह के माध्यम से सूरत सिंह को भी बताई। जब हरि सिंह ने श्री जी की चर्चा सुनी तो बहुत आनंदित हुए। उन्होंने श्री जी सहित सब सुंदर साथ को भोजन का निमंत्रण दिया। दूसरे दिन सब सुंदर साथ भोजन करने उसके घर गए। उसने श्री जी को बहुत अच्छे स्थान पर बैठाया और स्वयं सेवा करने में लग गया। उसने सभी को अच्छे अच्छे पकवानों का भोजन करवाया। भोजन के पश्चात श्री जी को वो मकान के एकांत में ले गया। वहां बहुत हाव भाव के साथ अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने लगा। उसने कहा, हे श्री जी, मैं आपका दास हूं, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे कष्ट दूर हो जाएं। श्री जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण हो। उसकी लौकिक इच्छा पूर्ण हो गई। उसने अपने को उसी में धन्य धन्य माना। यह स्पष्ट है कि जीव सृष्टि माया की ही इच्छाएं अधिक करती हैं। दूसरों के मुख से श्री जी की महिमा सुनकर कुंवर किशोरी सिंह ने भी चर्चा सुनी तथा तारतम ज्ञान ग्रहण किया। उन्होंने भी सब सुंदर साथ सहित श्री जी को अपने महल में ले जाकर भोजन करवाया। रामनगर में अभी जागनी कार्य की शुरुआत हुई थी कि माया ने जोर पकड़ा। मिर्गी की बीमारी फैल गई, जिसमें चिंतामणि, निर्मलदास, मलूकचंद आदि बहुत से सुंदर साथ ने अपना तन छोड़ दिया। इस घटना से सुंदर साथ बहुत दुखी हो गए। श्री जी की कृपा से वहां इस मिर्गी की बीमारी का समापन हुआ। औरंगजेब, जो दिल्ली में श्री जी के चरणों में नहीं आ सका, मिलना तो चाहता था,
लेकिन विनम्रता पूर्वक नहीं बल्कि पकड़वा कर। अपनी सत्ता का अहम और मोह उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा थी। औरंगजेब ने पुरदल खान को आदेश दिया कि रामनगर में जो वैरागी रहते हैं उनके बारे में तुम ये पता लगाओ कि ये कौन है, कहां से आए हैं तथा चाहते क्या हैं। पुरदल खान ने अपने सेनापति शेख खिज्र को भेजा कि उन वैरागियों को पकड़। शेख खिज्र अपनी फौज के साथ दनदनाते हुए गढ़ा आया और वहीं से रामनगर के राजा के पास संदेश भिजवाया कि औरंगजेब बादशाह के हुक्म से मैं आया हूं, या तो तुम इन्हें पकड़कर मेरे हवाले कर दो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये बात सुनकर राजा ने अपने कोतवाल से कहलवाया कि बादशाह का आपको पकड़वाने के लिए हुक्म आया है, आप यहां से कुछ दिनों के लिए चले जाइए, पुनः शांत हो जाने पर आ जाइएगा। उसे श्री जी ने जवाब दिया कि हम बादशाह से जरा भी नहीं डरते, हम तो ये चाहते ही हैं कि वो किसी भी तरह हमारे सामने आए। राजा से कह देना कि वह अपने महल में शांति से बैठे रहे। कोतवाल ने जाकर राजा से कहा कि वे लोग तो कह रहे हैं कि हम बादशाह से जरा भी नहीं डरते, आप लोगों को हमारी सहायता करने की आवश्यकता नहीं। तब राजा ने कहा उनसे जाकर पुनः प्रार्थना करो कि यदि मेरे राज्य में हिंदू महात्माओं को मुगल फौज पकड़कर ले जाए तो सभी हिंदू राजा मुझे धिक्कारेंगे। उनसे मेरी तरफ से यह भी आग्रह कर देना कि आप अभी 10-20 कोस छिपकर बैठ जाइए, बाद में हम आपको बुलवा लेंगे। फिर कोतवाल ने जाकर श्री जी से राजा का संदेश कह सुनाया। तब श्री प्राणनाथ जी ने उत्तर दिया कि तुम हमारी जरा भी चिंता न करो, उन्हें हमारे सामने आने दो, हमारे ऊपर इनकी कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी। तब कोतवाल ने राजा से सारी बात कह दी। सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ कि ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है, इन्हें तो शाही फौज का जरा भी डर नहीं है। तब राजा ने अपने मंत्री सुवंश राय से कहा, तुम जाकर उन बैरागियों से कहो कि आप लोग क्यों नहीं डर रहे हो। शाही फौज के आ जाने के बाद हम क्या करेंगे? यदि वे आपको पकड़कर ले जाएंगे तो हम बेसहाय देखते रह जाएंगे और चारों तरफ हमारी बदनामी होगी। सुवंश राय ने आकर श्री जी से वो सारी बातें कह दी जो राजा ने कही थी। तब श्री जी ने चर्चा करके अपने आत्मिक बल का थोड़ा सा परिचय दिया और कहा कि हमारी सुरक्षा को लेकर तुम जरा भी मत डरो। सुवंश राय ने राजा को जाकर बताया कि हमने जो कुछ भी कहना था सब कह दिया, अब इन महात्मा लोगों की जो इच्छा हो वो करें। दूसरे दिन शेख खिज्र अपनी फौज के साथ आ पहुंचा। आते ही उसने कहा, मैं इन वैरागियों को पकड़कर ले जाने के लिए आया हूं, या तो तुम मुझे इन्हें पकड़कर सौंप दो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तब राजा ने उत्तर दिया, मुझे उन वैरागियों से कुछ भी लेना देना नहीं है, आप उन्हें पकड़कर ले जाइए, मैं औरंगजेब के आदेश को शिरोधार्य करता हूं। यह सुनकर शेख खिज्र अपने निवास पर आ गए और अपने दीवान भिखारी दास से विचार विमर्श किया कि अब हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार उन्हें पकड़ा जाए। तब भिखारी दास जी ने कहा कि पहले आप मुझे उनके पास भेजिए, उनकी पूरी जानकारी लेने के बाद उनको पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। भिखारी दास ने आकर श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और बोला, औरंगजेब का यह आदेश आया है कि हम आपको पकड़कर उसके पास ले चलें। हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और बादशाह आपको क्यों पकड़वाना चाहता है। तब श्री जी ने उत्तर दिया, हम तो स्वयं ही ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से औरंगजेब से भेंट हो जाए।
यदि तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं तथा औरंगजेब ने ऐसा आदेश क्यों दिया है, तो तुम्हें सर्वप्रथम मेरी चर्चा सुननी पड़ेगी। भिखारी दास ने कहा, मेरी आप पर अटूट निष्ठा है, मैं आपके चरणों को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे अच्छी तरह समझाइए। तब श्री जी ने 3 दिन और 3 रात तक तारतम ज्ञान के द्वारा अक्षर अक्षर तथा अक्षरातीत की पहचान कराई। भागवत तथा कुरान शरीफ का एकीकरण करके एक सत्य का बोध कराया, जिससे भिखारी दास के मन का सारा संशय मिट गया। उसने शेख खिज्र के पास जाकर सारी बात बताई। हुजूर, ये तो सबके स्वामी श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वरूप आखरुल जमा इमाम मेहदी साहब हैं। तुम इस तरह की बातें कैसे करते हो? इनके स्वरूप को तुमने कैसे पहचाना? हादी के जाहिर होने की क्या साक्षी है? जो कुछ वेद पक्ष में कहा गया है वही कतेब पक्ष में भी है, किंतु भाषा भेद और कर्म कांडों के नाम पर सभी लड़ते हैं। वेद पक्ष में जिसे ब्रह्मा विष्णु शिव अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत मृत्युलोक वैकुंठ अक्षरधाम और परम धाम कहा जाता है, उसे ही कतेब पक्ष में मैकाइल अजाजील अजराइल नूर जलाल नूर जमाल नासूत मलकूत जबरूत और लाहूत कहा जाता है। या सातों निशान क़यामत के करी तिनकी चर्चा जोर, एक दाव तल अरज और दिखाया दज्जाल का सोर, और दिखाया दज्जाल का सोर। कयामत के सभी निशान जाहिर हो गए। सबके काजी सबके हादी श्री प्राणनाथ जी जाहिर हो गए। जब भिखारी दास श्री जी के पास गए थे, उस समय उनके साथ सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ भी थे। उन्होंने भी इस बात की साक्षी दी कि भिखारी दास की बातें 100% सत्य हैं। ये बात सुनकर शेख खिज्र के मन के संशय तो समाप्त हो गए थे, फिर भी कुछ सोच रहे थे। तुम चलो उतही, तुम चलो उतही करावे दीदार, जो देखो हकीकत उनकी, तो पाओ परवरदिगार, तो पाओ परवरदिगार। अत्यधिक उत्साह से भरे हुए भिखारी दास जी ने शेख खिज्र से कहा, यदि आप वहां चलकर उनका दीदार करें और वास्तविकता को समझें
तो आपकी अंतरात्मा से ही ये आवाज आएगी कि मैंने अपने परवरदिगार अल्लाह ताला को पा लिया है। ये बात कहते हुए भिखारी दास का चेहरा खुशी से चहक रहा था। शेख खिज्र ने पहले ही एक संदेशवाहक श्री जी के पास ये कहलाकर भेज दिया था कि मैं आपके दीदार के लिए आना चाहता हूं। इसके पश्चात शेख खिज्र अपनी फौज के साथ श्री जी का दीदार करने आए। उन्हें देखते ही श्री जी ने पहचान लिया कि अरे, इसके अंदर तो परम धाम की आत्मा है और ये मुझे ही गिरफ्तार करने के उद्देश्य से आया है। शेख खिज्र ने श्री जी को प्रणाम किया। उसके पश्चात कियामत के संबंध में चर्चा प्रारंभ हो गई। जब उसने सनंद वाणी की चर्चा सुनी तो उसे पूरा यकीन आ गया कि इनके अंदर निश्चित ही हक की लीला चल रही है। पड़ोस में ही बेदड़े के मुसलमान रहते थे। उन्होंने सोचा कि जब शेख खिज्र हिंदू वैरागियों को पकड़ने के लिए आ रहे हैं तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। इस तरह दीने इस्लाम को बढ़ावा मिलेगा। धर्म सत्य है और सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। इस प्रकार धर्म अनादि और अखंड है। सांप्रदायिक विचारधाराओं या अनुयायियों को तो नष्ट किया जा सकता है, किंतु धर्म को नहीं। जो लोग हिंसा के बल पर अपने धर्म की वृद्धि समझते हैं, उनकी नादानी पर तरस आता है। ये लोग धर्म के स्वरूप बोध से करोड़ों कोस दूर होते हैं। उनकी बुद्धि उस मेढक के समान होती है जो कुएं को ही महासागर समझता है। उस समय वहां पर कुरान की टीका रखी हुई थी। मुसलमानों ने धमकी भरे अंदाज में कहना शुरू किया कि मोहम्मद साहब और कुरान शरीफ के ऊपर चर्चा करने का अधिकार हिंदुओं को नहीं है। उनकी इस हरकत पर शेख खिज्र को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन लोगों को धक्के देकर डंडे लगाओ और यहां से भगा दो। सभी लोगों ने उन्हें फटकार लगाई और उनको सभा से बाहर निकाल दिया। अपना काला मुंह लिए वे वहां से उठकर चले गए। शेख सब साथ सो ले आया ईमान, फिर आया डेरे को करके पूरी पहचान, करके पूरी पहचान। शेख खिज्र ने अपनी पूरी फौज के साथ तारतम ज्ञान ग्रहण किया और श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पूरी पहचान करके अपने डेरे में वापस आया। दूसरे दिन शेख खिज्र राजा से मिलने गया। उन्होंने राजा को काफी शर्मिंदगी के वचन कहे। हे राजा, तुझे धिक्कार है। इस नगर में इतने महान पुरुष आए हुए हैं और तुम अभी तक उनके दर्शन के लिए भी नहीं गए। मैं तुम्हें क्या कहूं जो अब तक भी तुम उनको पहचान नहीं पाए। राजा ने उत्तर दिया, अब तो तुम उनकी महिमा गाने लगे हो। अच्छा हुआ जो तुमने उन्हें कैद नहीं किया। तब शेख खिज्र ने कहा, मैं क्या कर सकता था? उस समय तो मुझे उनकी जरा भी पहचान नहीं थी। मैं औरंगजेब के हुक्म से बंधा हुआ था। जब मैंने उन्हें हादी और आखिरुल जमा इमाम मेहदी के रूप में पहचान लिया है, तो अब मैं उनका गुलाम हूं।
अब मैं वही करूंगा जो उनका हुक्म होगा। शेख खिज्र के चले जाने पर राजा के सलाहकारों ने कहा कि इन बैरागियों के पास भुरकी है। जब कोई उनसे मिलने जाता है तो वे चुपके से उसके सिर पर डाल देते हैं। वो व्यक्ति उसके प्रभाव से कहने लगता है कि आप ही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद हैं, अक्षरातीत हैं, अल्लाह ताला हैं। राजा ने अपनी विवशता प्रकट की कि मुझे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शेख खिज्र ने मुझे काफी शर्मिंदा किया है। हां, लेकिन मैं पास नहीं बैठूंगा, दूर से ही उनके दर्शन कर लूंगा। दूसरे दिन राजा ने सब सुंदर साथ सहित श्री प्राणनाथ जी को भोजन का निमंत्रण दिया। बाग में जहां सब सुंदर साथ के साथ श्री जी भोजन कर रहे थे, राजा भी गया और दूर से ही खड़े होकर प्रणाम किया। उसके मन में यह डर बैठ गया था कि उनके पास बैठने पर मेरे भी सिर पर भुरकी डाल दी जाएगी और मुझे भी उनका अनुयायी बनना पड़ेगा। राजा बहुत ही भाग्यहीन था। दूसरों के बहकावे में आकर न तो उसने चर्चा सुनी और न पहचान ही की। जीव सृष्टि अपने अंकुर से अधिक ले भी तो नहीं सकती। शेख खिज्र ने श्री जी से प्रार्थना की, आप जैसा आदेश करें वैसा ही मैं लिखकर भेज दूं। तब श्री जी ने कहा कि मैं तुमसे इस संबंध में क्या कहूं, तुम्हारी बुद्धि ने जैसी मेरी पहचान की होगी वैसा ही लिखकर पुरदल खां के पास भेज दो। वो बादशाह के पास भेजेगा, जिसमें परम धाम की आत्मा होगी वो मुझे जरूर पहचान लेगी। शेख खिज्र कुछ दिन तक श्री जी के चरणों में रहे और उन्होंने श्री जी की पहचान लिखकर भेज दी। शेख की सेना के जिन लोगों में बहुत अधिक ईमान था वे श्री जी के चरणों में ही रह गए। उन्होंने दोबारा घर से नाता नहीं जोड़ा। भिखारी दास ने शेख खिज्र को उनके स्थान पर पहुंचा दिया और अपने पूरे परिवार को लाकर श्री जी के चरणों में सौंप दिया। पुरदल खान का एक रिश्तेदार था, गुलाम मोहम्मद। वो धमोनी में रहा करता था। जब उसने देखा कि शेख खिज्र बैरागियों को कैद नहीं कर पाया तो सोचा कि ये काम मैं ही क्यों न कर डालूं। पुण्य लेने के चक्कर में उसने ये कार्य करने का निर्णय लिया। धमोनी से ही उसने राजा के पास संदेश भिजवाया कि वैरागियों को पकड़कर मुझे सौंप दो। तब राजा डर गया कि इन वैरागियों से औरंगजेब शत्रुता रखता है। ये लोग जब तक यहां रहेंगे तब तक मुगल फौजों का हमला होता रहेगा। रोज रोज की झंझट से मुक्त होने के लिए यह अति आवश्यक है कि ये लोग यहां से चले जाएं। तब राजा ने अपने सेवकों से कहलवा भेजा कि सभी वैरागी मेरे देश से चले जाएं। हम प्रतिदिन इस तरह की समस्या नहीं होने देना चाहते। राजा की जहर जैसी कटु भावना को देखकर श्री जी ने यह निर्णय ले लिया कि अब यहां थोड़ी भी देर रहना ठीक नहीं है। श्री जी अब रामनगर से चलकर एक बाग में रुके। उधर गुलाम मोहम्मद रामनगर पहुंचा। वहां से पता चलने पर उसने अपने 5 सैनिकों को बाग में भेजा। उन 5 सैनिकों ने बाग में सुंदर साथ को रोक लिया। इसी बीच देव करण भी वहां पहुंच गए। पूरे दिन सुंदर साथ की उन सैनिकों से धर्म चर्चा चलती रही। रात्रि चर्चा में जब श्री जी ने सनंद की वाणी सुनाई तो वे शर्मसार हो गए। प्रातः होते ही वे वहां से भाग खड़े हुए। जाते जाते वे कह रहे थे, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो हमने इनके साथ कुछ बुरा व्यवहार नहीं किया। यदि हम ऐसा कर देते तो हमारे सिर पर बहुत बड़ा गुनाह लग जाता और हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। ये तो खुदा के प्यारे पैगंबर हैं। हादी महान
वहां से चलकर श्री जी गढ़ा आए। वहां भगवंत राय के पुत्र हाकिम राय ने सोचा कि इन बैरागियों को मैं लूट लूं। उसने ये बात और लोगों से भी कह दी। कोई मुसलमान किसी मौलवी को या कोई ईसाई किसी पादरी को लूटने की बात नहीं सोचता, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि धन के लोभ में हिंदू वैरागियों को लूटने के लिए हिंदू ही तैयार दिखते हैं। बेरी साल के बाद हाकिम राय ने यही पाप करना चाहा। मुसलमानों के सामने समर्पण करना और निहत्थे वैरागियों पर हमला करना यही दर्शाता है कि उस समय का क्षत्रिय वर्ग अपने प्राचीन आदर्शों से बहुत दूर जा चुका था। वहीं पर गंगाराम वाजपेयी का आश्रम था। विरक्त भेष में होने के कारण सुंदर साथ से वो 2 बार आकर मिल भी गए थे। उन्होंने जाकर हाकिम राय को मना किया, हाकिम राय, क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है? क्या तुम्हारी बहादुरी हिंदू वैरागियों के लिए ही है? क्या तुमने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये कार्य आसुरी है? ऐसा काम करने पर तुम पूरी तरह से बदनाम हो जाओगे। इन महात्माओं को तुम इतना कमजोर भी न समझो। हमला करने पर तुम भी खतरे में पड़ सकते हो। गढ़े की मजल में आया याद रामनगर, तिनकी मजल कहत हो, सुनियो साथ खबर, सुनियो साथ खबर। रामनगर में रहने वाले सूरत सिंह ने केतकी के किनारे पर श्री जी का दीदार किया। वाणी चर्चा सुनकर उनके मन में अटूट आस्था बन गई कि ये पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के स्वरूप हैं तथा परम धाम की आत्माओं को जागृत करने के लिए सर्वत्र विचरण कर रहे हैं। उन्होंने अपने मन में सोचा कि ये बात मैं किससे कहूं कि यही अक्षरातीत के स्वरूप श्री विजयाभिनंद बुद्ध जी हैं। मेरी बात पर तो लोग हंसी ही उड़ाएंगे कि बड़े आए अक्षरातीत। क्या अक्षरातीत ऐसे ही विरक्त होकर जंगल जंगल भटकते हैं और मुगल फौज उनका पीछा करती है? चलो मेरे साथ तुम, मैं कराऊं दीदार, केतकी पर रहत हैं, देखो धनी निर्धार, देखो धनी निर्धार। कुछ सोचकर वे दीवान देवकरण जी के पास गए और बोले, एक बात है जो मैं केवल तुमसे ही कह रहा हूं। केतकी नदी के किनारे परमहंस ब्रह्म मुनियों का आगमन हुआ है। उनके साथ पर ब्रह्म स्वरूप श्री प्राणनाथ जी भी आए हुए हैं। यदि तुम वहां चलो तो मैं तुम्हें उनका दर्शन कराऊं। दीवान देवकरण ने आकर श्री जी के चरणों में प्रणाम किया। थोड़ी सी चर्चा सुनने के पश्चात उनको ये दृढ़ विश्वास हो गया कि यही पर ब्रह्म स्वरूप श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार है। उन्होंने मन में ले लिया कि मैं अपने चाचा छत्रसाल जी को यह बात बताऊंगा, क्योंकि वे तो 12 वर्षों से इन्हीं की बाट देख रहे हैं। विदा होते समय श्री जी ने देवकरण जी से पूछा कि तुम अपना प्रांत छोड़कर इधर कैसे आए? देवकरण जी ने उत्तर दिया कि किसी बात पर मैं घर वालों से रूठ गया था।
इसी कारण यहां चला आया और कभी वापस नहीं गया। तब श्री राज ने कहा, तुम आए इन काज, ए वस्त ले के पहुँचावने महाराज, पहुँचावने महाराज। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, तुम्हारा यहां आना तो मात्र एक बहाना है। श्री राज जी के आदेश से तुम्हें यहां बुलाया गया था, छत्रसाल तक संदेश पहुंचाने के लिए। मैंने बड़े बड़े बहुत से राजाओं को देखा है, लेकिन परम धाम का अंकुर किसी में भी नहीं था। छत्रसाल जी के अंदर शाकुंडल की आत्मा है, उसके अब जागृत होने का समय आ गया है। श्री जी ने देवकरण जी के पास संतदास तथा धर्मदास को पत्र देकर भेजा तथा महाराजा छत्रसाल जी को प्रबोधित करने के लिए श्री लालदास जी, उत्तम दास जी, जीवन जी और गोविंद दास जी को अगरिये से भेजा। श्री